नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आज हम आए हैं बानगढ़ फोर्ट भूतिया जगह। वहाँ दिखाते हैं ये प्राचीन स्थल है। यहाँ क्या क्या है, कैसे ये बानगढ़ उजड़ा था, यहाँ पे बस सब कुछ दिखाएंगे आपको। गेट में एंटर करते ही यह मैप लगा हुआ है। वहाँ पे पहले इसको देखो, इसमें पूरी चीज़ लिखी हुई है किस साइड कौन सी जगह है, उसके बाद ही अंदर घूमने के लिए निकले। अब मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी। ये प्राचीन स्थल बानगढ़ वर्तमान में गोलागाबास गांव के पास ब्लॉक राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है और ये मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट है इंडिया में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। वर्तमान में बानगढ़ को आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में बसाया था। बाद में राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया था इसको। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत थे 1556 से 1605 ईस्वी में। बानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीन द्वार, बाजार का नाम जोरी बाजार है, हवेलियाँ, मंदिर, शाही महल, छतरिया, मकबरा, ये आदि सभी थे। अभी हम अंदर घुस चुके हैं तो आप ये देख सकते हो कि ये गांव था। इसके खंडर आसपास देख सकते हो आप, ये सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं। यहाँ पे ये खंडर बचे हैं फिलहाल खाली। आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये मुख्य मंदिरों में इनमें है एक गोपीनाथ मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, केशवराय मंदिर है और मंगला देवी मंदिर है। ये सभी जो मंदिर है इसमें बने हैं वो सभी नागर शैली में बने हैं। नागर शैली भी बहुत ही प्राचीन शैली है मंदिरों की। शाही महल बना हुआ है अंदर, शाही महल है जो 7 मंजिला माना जाता है। अभी अपन देखेंगे अंदर जाके ये 7 मंजिला है या फिर अधूरा है। ये देखो आप, ये जो मेन मार्केट था, ये मेन मार्केट की सभी दुकानें खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी है। ये देखो आप, ये दूर की हवेलियाँ थी आसपास की और ये मेन मार्केट था। ये मेन मार्केट की सारी दुकानें जो जर्जर अवस्था में खंडर पड़ी है। ये बहुत बड़ा बाजार लगता था उस टाइम में यहाँ पे। अब इसके उजड़ने का कारण क्या था? इसके उजड़ने का कारण यहाँ के आसपास के लोगों से पता किया तो सभी रानी रत्नावती को बताते हैं कि रानी रत्नावती के कारण ही ये भानगढ़ उजड़ हो गया था। ये देखो, ये आगे की दुकानें, मार्केट बहुत बड़ा था। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता था। आसपास के गांव के लोग भी यहीं खरीदारी करने के लिए आते थे। ये देखो दुकान में कितने हिस्से बने हुए हैं। ये दिखाता हूँ आपको साइड से, बहुत लंबी लंबी दुकानें थी इसमें। अभी आगे चलते हैं। ये देखो दुकानें, मार्केट काफ़ी लंबा था, ये काफ़ी लंबी दूरी में फैला हुआ है, सर 1-2 किलोमीटर के लगभग है। ये मेन रोड था, रोड के दोनों साइड दुकानें बनी हुई थी। ये देखो आप, इसमें फ़िलहाल अभी जो भारतीय नागरिक है उसका तो टिकट लगता है 25 रुपये और जो विदेशी नागरिक है उनका टिकट लगता है 200 रुपये। और इसका टाइम रहता है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, सूर्य अस्त से पहले और सूर्य उदय के बाद ही आप यहाँ पे घूम सकते हो। अन्यथा जैसे रात में जैसे एंट्री नहीं है यहाँ पे। मतलब 6 से 6 का टाइम है फिक्स। उसके बाद पे यहाँ पे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं किसी को नहीं जाने देते हैं। 6 बजे के बाद सबको बाहर कर देते हैं। ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे अभी भी भूतों की आवाज़ें आती है, जैसे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें। जो लोग यहाँ पे मरे थे उनकी सबकी आत्माएं यहीं घूमती रहती हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है।
राजकुमारी रत्नावती थी, वह तीतरवाड़ा की बेटी बताते हैं। वह बेहद ही रूपवती व सुंदर थी, साथ ही तंत्र मंत्र विद्याओं में भी पारंगत थी। रत्नावती महाराजा छतर सिंह की रानी थी। ये जो घटना है उस समय रानी की उम्र लगभग 18 वर्ष बताते हैं। रानी रत्नावती ये जो जोली बाज़ार आप देख रहे हो, इसमें ही खरीदारी कर रही थी, कपड़े चूड़ी वगैरह आपने सामान ले रही थी। उसी समय एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, उसने रानी रत्नावती को देखा था। तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा रानी रत्नावती की सुंदरता पर काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गया था। वह रानी को देखते ही रानी के प्यार में पड़ गया था। तांत्रिक रानी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वो बताते हैं कि वह रानी को बहुत दिनों तक फॉलो करता रहा और अपने वशीकरण मंत्र से रानी को अपने वश में करना चाह रहा था, और वह उसको निहारता रहता था, जैसे टकटकी लगाकर देखता। और जो उसकी कुटिया हैं ये तांत्रिक की, जो शाही महल है उसके ऊपर ही जो पहाड़ है उसके ऊपर बनी हुई थी, और वह वहाँ से सारी देखता रहता था, रानी को सारी नज़र रखता था वहाँ पे। पहाड़ के ऊपर सिंधिया सेवड़ा की कुटिया थी, वहीं से शाही महल में रानी को निहारता रहता था, रानी की सारी एक्टिविटी देखता रहता था। तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, काला जादू जानने वाला था, मतलब इसमें बहुत शिद्दत और पारंगत था। भानगढ़ के जो आसपास के लोगों की मान्यता के अनुसार रानी की जो दासी थी, वो रानी के लिए सुगंधित पदार्थ मतलब या इत्र हो या तेल, वो लेने गई थी मार्केट में। वो लेकर जब वो आ रही थी तो तब तांत्रिक ने उसको देखा था, और वो सुगंधित पदार्थ लेकर आ रही थी। उस पर वशीकरण मंत्र काला जादू कर दिया था, और अपनी जो कुटिया है उसमें वो चला गया था। उसके बाद वहाँ पे वो आराम कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था। उसने उस सुगंधित पदार्थ पर वशीकरण मंत्र मारा था। उसका मतलब ये था कि रानी अपने आप ही मेरे पास आ जाएगी। अभी हम गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये जो प्राचीन दरवाज़ा है महल का, वो है। यहाँ से एंट्री होगी अंदर, जो हम मुख्य महल में घुसेंगे। ये अभी अंदर चलते हैं। ये घुसते ही राइट साइड में ये मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। बहुत बड़ा मंदिर है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली काफ़ी प्राचीन शैली मानी जाती है उस ज़माने में। ये देखो मंदिर की शैली, बहुत ही सुंदर और आकर्षित मंदिर है। इसको साइड से दिखा देते हैं। अभी सामने चलते, पीछे का व्यू था, ये पीछे से बहुत काफ़ी लंबा मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पे है। ये सामने का व्यू, ये सामने से है ये मंदिर, गोपीनाथ मंदिर। यह मंदिर पूरा नागर शैली में निर्मित मंदिर है। नागर शैली उस समय बहुत प्रचलित थी। ये उस समय जो मंदिर बनाए जाते थे सभी नागर शैली में ही बनाए जाते थे। ये काफ़ी आकर्षित मंदिर है और काफ़ी बड़ा है, उस ज़माने का है। अभी ज़्यादा टूटा फूटा भी नहीं है। अभी आगे चलते हैं। ये जो गोपीनाथ मंदिर था उसके साइड में ये खाली जगह थी। ये उस समय का लॉन या फिर गार्डन टाइप बोल सकते हैं हम। ऐसे पूरा खाली पड़ा है ये देखो आप, पूरा दिखा देता हूँ आपको। ये जो प्राचीन दीवार है, काफ़ी ऊंची दीवार थी। ये देखो ये दरवाजे, इसमें 3 दरवाजे हैं सामने की साइड पे।
ये वो मंदिर था, ये आपको दिखाया था अभी। और अभी आगे लेके चलते हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। काफ़ी लोग देख के आ गए, वापिस जा रहे हैं। यहाँ के आसपास के ग्रामीण लोग भी है कुछ यहाँ पे। कुछ लोग गाइड वगैरह लेके आते हैं, जो विदेशी लोग हैं तो उनको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या किस साइड है। मेन तो जो एंट्रेंस गेट पे वो मैप लगा हुआ है, उसको देखो। कभी घूमने जाओ तो उसको देखने के बाद ही अंदर घुसो, उससे आइडिया लग जाता है कि किस साइड कौन कौन से मंदिर है, किस साइड क्या क्या जगह है। ये शाही महल है, ऊपर नीचे से ही हम दिखा रहे हैं। ये हैं वो तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा की जो कुटिया थी, नीचे से व्यू था इसका। अभी ऊपर चलेंगे तो ऊपर से भी दिखाएंगे इसको। ये देखो, आप जूम करके दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी दूर से दिखा रहे हैं हम। यहाँ वैसे पेड़ भी काफ़ी है, हरियाली छाई हुई है। एक छोटी सी कुटिया है जो शाही महल है उसके जस्ट ऊपर है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे है ये। ये देखो, अभी आगे मंदिर में चलते हैं। यहाँ पे पानी भरा हुआ है और आगे का ये मंदिर है, ये है सोमेश्वर मंदिर। अभी सोमेश्वर मंदिर के अंदर चलते हैं। ये देखो, ये सोमेश्वर मंदिर। यहाँ भी काफ़ी लोगों की भीड़ है। फ़ोटो वोटो खिंचवाने का लोगों को ज़्यादा शौक है तो बैठ बैठ के ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इधर। ये हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये देखो, ये सोमेश्वर मंदिर के अंदर ये पुराना शिवलिंग है। ये बहुत पुराना शिवलिंग है। अब ये देख लो आप, 16वीं शताब्दी में ये बसा था, तो उसी टाइम का ये बना हुआ है शिवलिंग। 16वीं शताब्दी का शिवलिंग है ये देखो आप। ये जो सोमेश्वर मंदिर है उसके ऊपर ये गुंबद, गुंबद टाइप या गुमटी क्या बोलते हैं इसको, ये बना हुआ है। ये भी नागर शैली में ही बना हुआ है। इसको देखो आप, नागर शैली बहुत ही प्राचीन शैली है और उस टाइम काफ़ी आकर्षक भी थी। अभी बाहर चलते हैं, आगे और दिखाते हैं आपको। ये उसके साइड में ही भैरव बाबा का स्थान था। नीचे ये पेड़ देखो, आप पहचानो ये किसके पेड़ थे। ये पेड़ है केवड़ा के पेड़। बहुत ही शानदार खुशबू आती है इनमें। इन पेड़ों को इस तरह से लगाया गया है कि इनकी जो खुशबू होती थी वो डायरेक्ट शाही महल में जाती थी, जहाँ पे राजा रानी रहते थे। इस केवड़ा के पेड़ है, इनमें सांप रहते हैं, इसमें खुशबू आती है बहुत ज़्यादा। कभी जाओ तो इनके ज़्यादा नज़दीक न जाए। इनमें केवड़ा के पेड़ हैं, इनमें ज़्यादातर में सांप ही रहते हैं। सुगंधित खुशबू आती है, इस वजह से रहते हैं शायद ये। बहुत सारे केवड़ा के पेड़ लगे हुए हैं मंदिर के साइड में। भैरव बाबा मंदिर है वहीं है। अब ऊपर चढ़ते हैं, जो साईं मंदिर है वहाँ चढ़ते हैं। काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। ये देखो, कुछ लोग तो थक के बैठ गए। ये है साईं मंदिर। ये साईं मंदिर बताते हैं 7 मंजिला बताते हैं। ये शायद अब फिलहाल कम ही है, 3-4 मंजिल के लगभग ही बचा है। ये भी जर्जर जीर्ण अवस्था में पड़ा है, खंडर टाइप में। ये अभी जब देखो, उस ज़माने में ये प्राचीन दीवारें कितनी कितनी ऊंचाई पे बनी हुई हैं। ये देखो आप, अभी तो हम चढ़ ही रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं भाई। ये वानर सेना थी। ये सब लोग, सीधी खड़ी चढ़ाई है इसमें, पत्थर लगे हुए हैं। रोड बनी हुई है जिसमें चौड़े चौड़े पत्थर
को ठोक रखा है यहाँ पे। ये दरवाज़ा आ गया इसका शाही महल का। अब ऊपर चढ़ते हैं। अब ये बताते हैं, वो कहानी पे आ जाता हूँ मैं, कि रानी जो वो सुगंधित पदार्थ जो तांत्रिक था उसने उस वशीकरण मंत्र मारा था, उसको दासी के पास देखा तो वह पदार्थ बोतल में घूम रहा था। चूँकि रानी भी तंत्र मंत्र विद्या में पारंगत थी, तो रानी ने दासी से पूछा कि आपको रास्ते में कौन मिला था। तो दासी ने बताया कि तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा मिला था रास्ते में। उसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गया था कि ये उसकी ही करतूत है। तो रानी ने उस सुगंधित पदार्थ की बोतल को, वह जो बोतल थी उसको, बहुत बड़ी पत्थर की एक शिला थी उस पर दे करके फोड़ दिया। वह पत्थर पर बिखर गया सारा। उसके बाद पत्थर की शिला है वो लुढ़कते हुए सिंधिया सेवड़ा के ऊपर जाकर गिर गई थी, और उस समय सिंधिया सेवड़ा की मृत्यु हो गई थी। सिंधिया सेवड़ा जो मरते समय रानी को श्राप दिया था कि भानगढ़ में कोई भी जीवित नहीं बचेगा और यहाँ पे इनकी आत्माओं को भी मुक्ति नहीं मिलेगी, यहीं इनकी आत्मा भटकती रहेगी इसी में। और ऐसे कुछ दिनों बाद बताते हैं कि भानगढ़ और अजबगढ़ राज्यों के बीच लड़ाई शुरू हुई, युद्ध हुआ। उसमें भानगढ़ की हार हुई और अजबगढ़ जीत गया। तो उस समय सभी लोगों की मृत्यु हुई थी, रानी भी उसी में मारी गई थी। हाँ, ये बताते उसके बाद ये उजड़ गया था। ये स्विमिंग पूल था। ये देखो, ये ऊपर का व्यू है शाही महल का। ये सिंधिया सेवड़ा की कुटिया, यहाँ से वो रानी को देखता था। नीचे स्विमिंग पूल था, अभी दिखाते हैं आपको। सिंधिया सेवड़ा यहाँ से देखागा और नीचे स्विमिंग पूल दिखाओ, अभी स्विमिंग पूल दिखाते हैं। ये आगे था, ये बाहर का व्यू पूरा दिखता था, वहाँ से शाही महल का पूरा नज़ारा दिखता था वो पहाड़ी के ऊपर से। ये पूरा खंडर में तब्दील हो गया है, देखो। ये देखो, खंडर ही खंडर दिख रहा है। 3-4 मंजिला महल ही बचा है शायद अब ये। ये देखो आप इधर उधर, इस तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा की ये कुटिया, एक कुटिया के जस्ट नीचे ये शाही महल है। ये स्विमिंग पूल में रानी नहाती थी। नहाने के बाद वो इसका आगे सामने ही जस्ट ये ड्रेसिंग रूम था। ये है ड्रेसिंग रूम से इधर साइड में ये सीढ़ियाँ है। इन सीढ़ियों से वो छत पे जाती थी। तो वो तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा था, रानी नहाती थी, छत पे जाती थी, वो सारी एक्टिविटी वहीं से अपनी कुटिया से देखता था और रानी को निहारता रहता था। ये देखो, ये सिंधिया सेवड़ा यहाँ से देखता था। ये छत का ऊपर का व्यू था, यहाँ पे रानी रहती थी, घूमने जाती थी नहाने के बाद, तो यहीं से वो देखता रहता था उसको। ये देखो, जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये कुटिया भी जस्ट पहाड़ के ऊपर ही थी। काफ़ी सुंदर नज़ारा है वैसे। ये छोटी सी कुटिया थी उसकी, उसी में रहता था सिंधिया सेवड़ा। उसी के बाद बताते हैं लोग कि ये भानगढ़ है जो उजड़ गया था जब युद्ध हुआ था, जब, और वो मरते मरते इनको श्राप दे गया था।
उसी वजह से सब उजड़ हुआ था। और कुछ लोग बताते हैं कि कोई एक बालीनाथ ऋषि था, उसकी बात भगवान दास ने नहीं मानी थी, इस वजह से उजड़ा था ये। ये देखिए लोग एंजॉय करते हुए। अब नीचे आ गए हैं वहां से देख के। भानगढ़ जैसी ऐसी ही ऐतिहासिक और जो प्राचीन जानकारियों के लिए देखना चाहते हो तो ऐसे वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये व्यू देखो, आपको अब दिखा दिया है भानगढ़ का। एक बार और दिखा दो इसको इधर से।